हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर करंटली क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, रीडिंग को देखिए। कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हो। जितना रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। सफलिंग के दौरान अगर आप अपने पार्टनर का नाम लेते हैं और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं तो एनर्जी आपसे मैच हो जाएगी। प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच। टेम्परेंस, नाइट ऑफ वॉन्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, हैंग्ड मैन, 5 of cups, the sun, page of swords, the hermit, the high priestess and 7 of cups. ओके, यहाँ पे जो राशियाँ हैं वो आपको बता देती हूँ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड एरीज। ये राशियाँ यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई है। अगर मैं नंबर्स की बात करती हूँ तो यहाँ पे नंबर है नंबर 16 एंड नंबर 21, नंबर 10, नंबर 9, नंबर 2, नंबर 12 एंड नंबर 5, नंबर 7। ये नंबर्स आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। आपके पार्टनर आपके साथ में एक रीस्टार्ट करना चाहते हैं, एक बैलेंसिंग एनर्जी में आना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं आपके साथ में, लेकिन काफ़ी पेशेंस के साथ डील कर रहे हैं। धीरे धीरे इस सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है टेम्परेंस कार्ड के साथ में कि ये पर्सन ना मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको, ऊपर वाले से दुआ करते हैं आपके लिए, आपको मांगते हैं अपने लिए। और हो सकता है कि अभी कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से ये तुरंत आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन ये इसके बारे में सोच ज़रूर रहे हैं और इन सारी सिचुएशन से निकल कर के ये आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। द सन कार्ड, इनको बहुत सारी क्लियरिटी मिली है। द सन कार्ड के साथ में इनको पता चला है कि आप ही इनके लिए सही पर्सन हैं। आपके साथ ही इनकी लाइफ में अबंडेंस और सक्सेस आएगी। आप इनके इमोशंस को बेटर समझते हैं। आप इनके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं। एंड ये आपके साथ में अपनी जो लाइफ है उसको फुलफ़िल करना चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड बता रहा है कि इम्पेशेंट एनर्जी है,
जल्दबाजी करने की मीन्स एक्शन में उतनी जल्दबाजी नहीं है, लेकिन के जो इंटेंशन है वो बहुत जल्दबाजी में है। आपके साथ में रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं तो ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं ट्रैवल करके, और डेफिनेटली आपसे एक कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है जो रिप्रेजेंट कर रही है कि ये आपसे कम्युनिकेशन चाह रहे हैं रिगार्डिंग कमिटमेंट। आप लोगों के बीच में जो भी वजह रही है सेपरेशन, नो कांटेक्ट की, उसके रिगार्डिंग ये आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन वो सारी नेगेटिविटी को कट ऑफ करना चाहते हैं जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आई है। तो ये उन सारी नेगेटिविटी को भी कट करना चाह रहे हैं, और आपके साथ में एक क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं। कुछ चीज़ें या तो ये आपको क्लियर करना चाहते हैं या आपकी तरफ से कुछ चीज़ों की क्लियरिटी चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, चीज़ों को अभी इन्होंने समय पर छोड़ा हुआ है, या फिर ये अपने लिए अभी थोड़ा सा समय ले रहे हैं। और वो समय क्यों ले रहे हैं ये, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट कार्ड है। बहुत पेशेंस के साथ डील करना चाहते हैं, पेशेंस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत सोच समझ करके काम करना चाहते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं करना है इनको आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और ये भी मुझे दिख रहा है कि अगर ये पर्सन पास्ट में बहुत इमेच्योर थे तो अब ये मैच्योरिटी आ रही है इनमें, और ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। द हैंग्ड मैन बोल रहा है कि ये बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ फील कर रहे हैं, और लेकिन शायद अभी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। दूसरा एक और एनर्जी हैंगमैन की तरफ से आ रही है कि ये सिचुएशन को आपके अकॉर्डिंग देख पा रहे हैं। शायद ये अभी तक इस सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग देख रहे थे, और जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में दूरियां आ रही थी, लेकिन अब ये आपके नज़रिए से इस सिचुएशन को देख पा रहे हैं, और इनको रियलाइजेशन हो रही है। इनकी जो इंट्यूशन है वो इनको बोल रही है कि इनको चीज़ों को ठीक करना है, आपके साथ में आगे बढ़ना है, और इन्होंने क्या गलतियाँ की हैं, क्यों अपने इमोशंस छुपाए हैं, क्यों इन्होंने समय पे एक्शन नहीं लिया है, क्यों इन्होंने आपको क्लियरिटी नहीं दी है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इनकी सेल्फ इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है। नेक्स्ट कार्ड में अगर यहाँ पर देखती हूँ तो 5 ऑफ कप्स का है, बहुत परेशान है। इनके जो इमोशन है वो बहुत उसमें बहुत लैक फील कर रहे हैं, इमोशंस फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, पछतावे की एनर्जी है, बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और यहाँ पे अगर मैं 7 ऑफ कप्स की बात करूँ तो शायद ये पछतावा, ये रिग्रेट, ये इमोशन का लैक होना, तो ये सारी चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि ये पर्सन ना शायद किसी और पर्सन की तरफ या फिर मटेरियलिस्टिक गेन की तरफ, अपने बिजनेस, जॉब, पैसे, या थर्ड पार्टी, या अपने पेरेंट्स की तरफ, कोई भी हो सकता है, आपको छोड़कर कोई भी अदर सिचुएशन की तरफ भागे थे। और वहाँ जाने के बाद में अब इनके जो इमोशन है वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं, इनको अब समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जो सेटिस्फेक्शन आप देते थे वो शायद कहीं और नहीं मिल पा रहा है, तो उसकी वजह से ये बहुत परेशान हो रहे हैं। टेम्परेंस कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ एंजल। मजिशियन, ओके, तो माइंड गेम, कोई मैनिपुलेशन, कुछ तो स्ट्रेटजी लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। पेशेंस के साथ डील करना चाहते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते, जल्दबाजी में चीज़ों को ख़राब नहीं करना चाहते हैं। और
ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाए, एक बैलेंस आ जाए, एक हारमोनी आ जाए। क्योंकि ये जो मजिशियन का कार्ड है ये मैनिपुलेशन, माइंड गेम और स्ट्रेटजी को भी बताता है। क्योंकि ये जो मजिशियन है ना वो फुलफिल होता है, ये कुछ भी कर सकता है, इसमें हर तरह का गुण है। तो और दूसरी तरफ मजिशियन जो है वो एक मैनिफेस्टेशंस को भी बताता है। तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और शायद उस मैनिफेस्टेशंस के साथ में ये कुछ स्ट्रेटजी, कुछ माइंड गेम, कुछ मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। द सन कार्ड देखिए, एस ऑफ सोर्ड्स, इनको क्लियरिटी मिली है, इनको क्लियरिटी मिली है कि आप ही हैं वो जिनके साथ में ये अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। आपके साथ ही रहकर इनकी लाइफ में सक्सेस, अबंडेंस आएगी। आपके साथ ही ये फुलफिल फील कर सकते हैं। आपके साथ ही इनकी सारी खुशियाँ जुड़ी हैं। सो इनको ये क्लियरिटी मिल रही है। द सन कार्ड एंड एस ऑफ सोर्ड्स बता रहा है। नाइट ऑफ कप्स देखिए, आना चाहते हैं, आपको ढूंढना चाहते हैं, आप कहाँ हो, कैसे हो, आपसे मिलने की बहुत इच्छा है, ये आपको नहीं खोना चाहते हैं। द स्टार कार्ड एक ऐसी एनर्जी है कि जैसे कुछ खो गया है और इंसान उसको ढूंढने की कोशिश करता है, उसको पाने की कोशिश करता है। एक बेचैनी होती है उसके अंदर, एक जल्दबाजी होती है। सो नाइट ऑफ वॉन्ड एंड द स्टार कार्ड बता रहे हैं कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में है कि कहीं आप खो नहीं जाओ, कहीं आप इनकी लाइफ से दूर ना चले जाओ। बहुत जल्दी इनको आपसे मिलना है, बहुत जल्दी इनको आपसे कनेक्ट करना है। पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ क्यों है? डेथ कार्ड, आप लोगों के, हाँ, इनको आपसे देखो क्लियरिटी चाहिए, आपसे बात करनी है। आप लोगों के बीच में जो भी एंडिंग्स हुई हैं, आप लोगों के बीच में जिस वजह से एंडिंग्स हुई हैं, उन सारी बातों को लेकर के ये आपसे क्लियरिटी चाहते हैं। और कोशिश करेंगे, अगर ये पर्सन आपसे बात करते हैं तो डेफिनेटली ये सारी बातें करेंगे एंड ट्राई करेंगे कि किस तरह से इस एंडिंग को न्यू बिगनिंग में बदला जाए। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ क्यों है? एट ऑफ पेंटिकल्स, समय का वेट कर रहे हैं, मेहनत करना चाहते हैं। ये पर्सन कुछ भी करने को तैयार है, कितनी भी मेहनत करनी पड़े ये करने को तैयार है। समय के साथ चलना चाहते हैं और आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। द हर्मिट यहाँ क्यों है? सॉरी, अपॉलॉजी अगर इन्होंने आपके साथ में कुछ भी ऐसा किया था। सो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, रिग्रेट में है, पछतावा है इनको। एंड ये पर्सन आपसे सॉरी अपॉलॉजी भी कर सकते हैं, आपको मनाने भी आ सकते हैं, अकेले या फिर किसी और का सहारा भी ले सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल्स एक पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन को भी बताता है। सो ये सॉरी अपॉलॉजी करके या किसी के साथ, अपने फ्रेंड्स, कलीग या कोई फैमिली मेम्बर्स के साथ में ये आपसे मिल सकते हैं, आपको कनेक्ट कर सकते हैं। द हैंग्ड मैन यहाँ क्यों है? किंग ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने जो पास्ट में आपको कट ऑफ किया था, इन्होंने जो आपके लिए पास्ट में जो डिसीज़न लिए थे, उसकी वजह से ये परेशान है उन डिसीजंस को लेकर के। और इनको आप समझ आ रहा है, ये आपके नज़रिए से देख पा रहे हैं ये क्यों आप दूर गए, क्यों आपने इस पर्सन को इग्नोर किया और क्यों आप लोगों के बीच में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। द हाई प्रीस्टेस, टावर, ओके। तो इस पर्सन को लग रहा है कि सब कुछ शायद ख़त्म हो जाएगा। इनकी इंट्यूशन है जो इनको गाइड कर रही है कि अगर इन्होंने एक्शन नहीं लिया, अगर इन्होंने इस रिलेशनशिप के लिए कुछ नहीं किया तो शायद कि हमेशा के लिए सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और या फिर इस पर्सन को एक ये भी एनर्जी है यहाँ पे कि इसको अब सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है। इनकी इंट्यूशन इनको बता रही है कि इन्होंने ही सब कुछ ख़त्म किया है, इन्होंने ही कुछ ऐसी हरकतें की हैं जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में सारी चीज़ें मैशअप हो गई हैं, सारी चीज़ें पूरी तरह से बिगड़ गई हैं। तो इन्होंने जो कुछ किया है
उसके बारे में इनको सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है, और वो सेल्फ रियलाइजेशन इनकी इंट्यूशन पावर ही इनको करा रही है। 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। देखिए मैंने पहले ही कहा था इनके इमोशंस जो है ना वो फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि इमोशंस की बात करता है। सो इनके जो इमोशन है वो बहुत लैक फील कर रहे हैं, आपके बिना अधूरा फील कर रहे हैं, आइसोलेशन में हैं, आपके बिना कहीं मन नहीं लग रहा है, जैसे लाइफ में कुछ भी है ही नहीं, हर टाइम दुखी रहना, परेशान रहना। ये पर्सन शायद ज़्यादा लोगों से बात भी नहीं करते हैं, ज़्यादा लोगों के बीच इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये जिस भी सिचुएशन में गए थे, या पैसे के साथ, या बिजनेस के साथ, या अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स, कलीग, अदर पर्सन, थर्ड पार्टी, जो भी था आपके अलावा इनकी लाइफ में, वहाँ इनको चीटिंग मिली है, फॉर श्योर इनको चीटिंग मिली है, या इनको चीटिंग फील हो रही है। आपको छोड़ कर के ये जिसके साथ भी गए थे वहाँ इनको चीटिंग मिली है, या अगर ये किसी बिजनेस में किसी पैसे के चक्कर में कहीं गए थे तो वहाँ पर चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी इन्होंने सोची थी। स्टार्टिंग में इनको ऐसा लगा होगा कि शायद ये सब कुछ कर लेंगे तो इनकी लाइफ में सब कुछ बहुत बेटर हो जाएगा, लेकिन अब इनको वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, या कुछ तो ऐसी नेगेटिविटी हो रही है जिसकी वजह से ये परेशान हो रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इस पर्सन का आपके लिए क्या हो सकता है। प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। थैंक यू एंजल। क्वीन ऑफ कप्स, आप बहुत प्रीसियस है इनके लिए, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको, एंड बहुत सारे इमोशंस हैं इनके मन में आपको लेकर के, बहुत मैच्योर होना चाहते हैं आपके लिए, बहुत मैच्योरिटी से रिश्ता डील करना चाहते हैं, लेकिन ये किंग की एनर्जी है तो शायद ये इमोशंस आपको नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन दिखा नहीं रहे वो अलग बात है, बट इमोशंस है यहाँ पे। एंड किंग एंड क्वीन का कार्ड यहाँ पर आया है, सो डेफिनेटली आप लोगों का पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है। क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स दोनों एक साथ आए हैं, सो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है आपका। द डेविल ऑब्सेस्ड है आपके लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सारे मेजर अरकाना आ रहे हैं। देखिए मुझे अभी यहाँ पर एक्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन ये पर्सन बहुत बहुत ऑब्सेस्ड है आपके लिए, ये आपको एक बहुत अच्छी पोजीशन पर देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत सारी अटेंशन मिल रही है, आप बहुत नर्चरिंग है, केयरिंग है, बहुत प्रीसियस है, आप अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल है, और ये आपके लिए बहुत सारे इमोशंस फील करते हैं। एक तरह से अगर मैं देखूँ तो किंग ऑफ कप्स के साथ में द डेविल का कार्ड आया है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली एक एडिक्शन हो रहा है इनको, और आपकी क्रेविंग हो रही है इनको। फिजिकल अट्रैक्शन भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए, सो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो सकते हैं आपके लिए ये पर्सन। और डेफिनेटली आपके पास कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन आने वाला है, ये आपको मैसेज एंड कम्युनिकेशन कर सकते हैं विद इन 8 डेज। मुझे ये एनर्जी है, हो सकता है कि आपके पास कोई मैसेज और कम्युनिकेशन आएगा। आउटकम देखते हैं, प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का, मेरे व्यूअर्स सॉरी इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा। मैं कुछ भी बोल रही हूँ, प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा। द सन, देखिए
आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक होंगी, बैलेंस आएगा, हार्मनी आएगी, रिश्ता फिर से ठीक होगा, आप एक सेलिब्रेशन करेंगे, एक क्लियरिटी आएगी आपके रिलेशनशिप में, चीज़ें बेटर होंगी। सो आपको होपफुल रहना है और अपने ऊपर काम करते रहिए, सेल्फ लव कीजिए, चीज़ों को थोड़ी देर के लिए थोड़े टाइम के लिए छोड़ दीजिए, जो जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिए, समय के साथ में चीज़ें बेटर हो जाती हैं। देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए, इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ओरेकल मैसेज से देखते हैं यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए। इंगेजमेंट, कीप एन ओपन माइंड। तो ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपको एक क्लियर माइंडसेट के साथ में रहना है और आपकी जो लव लाइफ है वो इंगेजमेंट, कमिटमेंट और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप तक जा सकती है। सो आपको होपफुल रहना है, बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि यहाँ पे किंग और क्वीन का कार्ड है। तो आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है, डिवाइन इस रिलेशनशिप पर वर्क कर रहे हैं, तो आपको डिवाइन को सरेंडर करना है और अपनी लाइफ में होपफुल रहना है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।